हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए आज हमारा एक फिर नए टॉपिक के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर व्यापम के। ठीक है, एमपी पुलिस में तो एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष और उनके ज़िले, है ना। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष उसकी कब था, है ना, और ज़िला कहाँ। चलिए तो याद करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला है हमारा बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये होगा उमरिया, है ना। उमरिया हमारा, ठीक है ना, ये उमरिया हमारी 32 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में हो जाएगा। और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये हुआ था हमारा 1968 में, है ना। 1968 में हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है फासिल। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा डिंडौरी में, है ना, डिंडौरी। ठीक है, डिंडौरी हमारा किस संभाग में आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डिंडौरी जो ज़िला है वो किस संभाग का हिस्सा है, ये बताइएगा, है ना, कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस सन में स्थापित हुआ था? तो ये होता 1968 में, है ना। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1968 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये डिंडौरी में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, बताइए कान्हा किसली। तो कान्हा किसली जो है ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। ये हमारा मंडला में पड़ता है। ठीक है, मंडला ज़िले में पड़ता है। और ये किस सन में स्थापित हुआ था? तो ये इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1955 में, है ना। 1955 स्थापना वर्ष हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, और ये हमारे मंडला ज़िले में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा शिवपुरी में, है ना। शिवपुरी में हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। शिवपुरी को याद रखिए, यहीं तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी, है ना। तो चलिए, और माधव राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष किस वर्ष हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1958 में, है ना। 1958 में हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पन्ना। तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पन्ना छतरपुर में, है ना। ठीक है, पन्ना छतरपुर में हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और इसका सन की बात करें, स्थापना वर्ष की, तो ये हुआ था हमारा 1981 में, है ना। 1981 में स्थापना वर्ष हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है पेंच। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा सिवनी में, है ना। सिवनी और छिंदवाड़ा की बॉर्डर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1983। ठीक है, 1983 में स्थापना वर्ष पेंच राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है संजय। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये कहाँ पड़ेगा? हमारा सीधी में, है ना। सीधी में हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो इसका हुआ स्थापना वर्ष है 1981। ठीक है ना, 1981 में स्थापना वर्ष संजय राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा होशंगाबाद में, है ना। होशंगाबाद, जिसका अब नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। ठीक है ना,
और इसका राष्ट्रीय वर्ष कब हो जाएगा, स्थापना वर्ष तो हो जाएगा 1983 में। ठीक है, 1983 में इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वन विहार। तो वन विहार कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारी राजधानी भोपाल में। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। ठीक है, और ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये होगा 1979 में, है ना, 1979 में हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बताइए, डायनासोर जीवाश्म उद्यान। तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा धार में, है ना, धार जिले में हमारा डायनासोर जीवाश्म उद्यान हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 2010 में इसकी स्थापना वर्ष हो गई। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिवपुर में, है ना, शिवपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगी 2018 में। ठीक है ना, स्थापना वर्ष हमारा हो जाएगा 2018 में, है ना, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा खंडवा जिले में। अब ये प्रस्तावित है ना, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है खंडवा जिले में। और ये कब प्रस्तावित हुआ था, तो 2004 में। ठीक है, उसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, और यूट्यूब पर भी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, है ना। दोस्तों, हम यहाँ स्पेशल एमपी पुलिस की तैयारी करा रहे हैं। इसके लिए हम एमपी जीके संपूर्ण करवाएंगे, कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए पूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है ना, जीके एंड जीएस की। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मराठा एजुकेशन चैनल पर और आपको वीडियो मिलते रहेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।